जब सूरज निकलता है तो हर किसी के लिए उम्मीद लेकर आता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ एक और संघर्ष भरा दिन होता है। रामू भाई, इस बार बारिश ना होने के कारण फसल कुछ अच्छी नहीं हुई। हाँ भाई, इस बार तो गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। लगता नहीं रामू भाई कि इस बार बारिश होगी। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। लेकिन बारिश न होने के कारण फसल सूख जाती है। रामू फसल को देखकर बोलता है, हे धरती माँ, इस बार तो मेरा साथ दे दे। रामू उदास होकर वापस घर की ओर लौट जाता है। गरीबी सिर्फ खाली जेब नहीं होती, ये सपनों को भी रोज भूखा रखती है। रामू के साथ उसकी पत्नी सीता और उसका बेटा मोहन रहता था। मोहन अपने बाबा से, बाबा, अगर फीस नहीं दी तो मास्टर जी स्कूल से निकाल देंगे। बेटा, चिंता मत कर, तेरे बाबा की मेहनत जरूर रंग लाएगी। रामू के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। फिर रामू ने साहूकार से मदद मांगने की सोची। नमस्ते साहूकार जी। नमस्ते बोलो रामू, कैसे आना हुआ? साहूकार जी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। पैसे तो तुम्हें मिल जाएंगे। मैं आपके पैसे जल्दी लौटा दूंगा। अगर तूने पैसे जल्दी नहीं दिए तो मैं तुम्हारी जमीन ले लूंगा। आपका धन्यवाद साहूकार जी। उस दिन रामू के घर खाना बना। सभी ने अच्छे से खाना खाया। और खाना खाकर चैन की नींद ली। इस तरह कुछ दिन बीत गए। साहूकार अपने पैसे वापस मांगने के लिए आया। रामू, आज आखिरी दिन है, या तो कर्ज चुका या खेत मेरे नाम कर। साहूकार जी, मुझे कुछ दिन का टाइम और दे दीजिए। मैं जल्द ही आपके पैसे लौटा दूंगा। मुझे कुछ नहीं पता रामू, मुझे आज पैसे दे या अपनी जमीन। मुझ गरीब पर दया कीजिए। ठीक है, मैं 2 दिन के बाद फिर आऊंगा। साहूकार ये कहकर लौट जाता है, लेकिन गरीब की चुप्पी को अक्सर उसकी कमजोरी समझ लिया जाता है। रामू अपने खेत में इस उम्मीद में मेहनत करता है कि काश उसकी फसल अच्छी हो और उसका परिवार खुशी से रहे। लेकिन जब मेहनत का फल ना मिले तो इंसान खुद से सवाल करने लगता है, क्या गरीब होना ही मेरी सबसे बड़ी गलती है भगवान? शाम को उदास होकर रामू फिर अपने घर आ जाता है। रामू से उसकी पत्नी सीता बोलती है, आप इतनी चिंता क्यों करते हो? भगवान हमारी मदद जरूर करेगा। हाँ भगवान, अब भगवान ही हमारा आखिरी सहारा है। रामू और उसकी पत्नी सो जाते हैं। फिर अगली सुबह होती है। सभी लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। रामू उदास अपने घर पर बैठा था। तभी मोहन आता है। बाबा देखो, सरकार नए बीज मुफ्त दे रही है। रामू को ये देखकर बहुत खुशी हुई। अगर इरादा साफ हो
तो किस्मत भी रास्ता बदलती है। मैं आज ही शहर जाकर बीज ले आता हूँ। उम्मीद कभी बहुत छोटे कागज से भी मिल जाती है। रामू शहर आ जाता है। शहर में वह खाद्य विभाग के ऑफिस में जाता है। अधिकारी रामू को मुफ्त बीज देकर बोलता है, लो रामू, इस बीज से तुम्हारी फसल अच्छी होगी। रामू अधिकारी को शुक्रिया बोलता है और बीज लेकर अपने गांव लौट जाता है। रामू बीज जमीन में डालकर सच्चे विश्वास के साथ मेहनत करने लगा और बोला, चल धरती, आज तुझे अपना खून पसीना दूंगा। दिन रात पसीना मिट्टी में मिल गया। हाथों में छाले थे पर हौसले जिंदा थे। और फिर आसमान में भी जोरों की बारिश होने लगी। बारिश के बाद सूखी जमीन हरी हो गई। अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया। हे भगवान, तूने मेरी सुन ली। रामू की आंखों में बरसों बाद चमक लौट आई। तभी वहां गांव वाले भी आ गए। रामू, तूने तो कमाल कर दिया। बस भगवान की कृपा है। तभी वहां साहूकार और अधिकारी भी आ जाते हैं। साहूकार रामू से शर्मिंदा होकर बोलता है, मुझे माफ कर दे रामू, मैं गलत था। रामू जी, आप जैसे किसान ही देश की असली ताकत हैं। जिसे कल तक कमजोर समझा गया, आज वही मिसाल बन गया। याद रखना, मिट्टी कभी धोखा नहीं देती अगर उसे ईमानदारी और मेहनत से सींचा जाए। फिर रामू और उसका परिवार खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि गरीबी हालात होते हैं, पहचान नहीं, और मेहनत कभी खाली नहीं जाती। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों को शेयर करें। बाबा, इनको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए तो कहो। और इस तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।